सवाल बड़ा महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि चुनावी मोहरा बनने के लिए किसान तैयार क्यों है। 3 राज्यों में चुनाव हुए, 60 से 70% आबादी किसानों की थी। तो जिस एमएसपी का आप जिक्र कर रहे हैं 2175 गेहूं का है, 2283 धान का है, वो 3100 रुपए तक पहुंच गया। वादा हो गया, बीजेपी ने भी कर दिया, कांग्रेस ने भी कर दिया। ऐसे में अनिल घनवत, क्या हम किसान को सिर्फ चुनावी मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और किसान भी मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रहा है कि भाई 500 रुपए जेब में आ गए, 2000 रुपए ठीक चुनाव के वक्त पे सामने आ गए तो मन बदल गया। बिल्कुल यही कांग्रेस कर रही है, यही सारी और पार्टियां कर रही हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों को किसान की याद जब चुनाव आते हैं तभी आती है। बाकी 4 साल तो उनको बुरी तरह से पीटा जाता है और जब चुनाव आते हैं तो ऐसी रेवड़ियां किसानों के लिए बिखेर दी जाती है। अभी अभिमन्यु जी ने जो कहा गेहूं का एमएसपी 4000 के ऊपर, वो तो छोड़ दो। इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं को 3-3.5 हजार रुपए मिल रहे थे इस साल किसानों को, लेकिन इन्होंने गेहूं पे बैन लगा के हमें 2100 रुपए में बेचने को मजबूर किया। पंजाब का किसान हर साल 170 लाख टन गेहूं खरीद करता है और 1000 रुपया क्विंटल का अगर उसको घाटा हुआ है तो पूरे पंजाब के किसानों को 17,000 करोड़ रुपयों का घाटा हुआ है और पंजाब का एग्रीकल्चर बजट है 13,400 करोड़ रुपया। यानी बजट से भी ज्यादा तो एक आपने उसको गेहूं में लूटा। आज गेहूं पे बैन है, चावल पे बैन है, ऑयल सीड्स पे बैन है, पल्सेस पे बैन है, ऑनियन पे बैन है, शुगर पे बैन है। भाई किसान खेती करे तो कैसे करे और कमाए तो कैसे कमाए। ये तो हो गई जमीनी स्थिति, और इस जमीनी स्थिति का लबोलुआब ये है कि किसान 27 रुपए हर दिन कमाता है, दिहाड़ी मजदूर से कम। दिहाड़ी मजदूर कमाता है हमारे देश में 200 रुपए हर दिन, किसान कमाता है 27 रुपए। तो लबोलुआब ये हो गया। लेकिन मैं जो समझना चाहती हूं आपसे वो ये कि राजनेता, राजनीतिक पार्टियां किसान की गरीबी का फायदा उठाकर क्या उसे चुनावी मोहरे की तरह इस्तेमाल कर पा रही हैं, और क्या किसान ये समझ रहा है? बिल्कुल कर पा रहे हैं, बिल्कुल मजबूर हो गया है किसान। उसको जो 2000 रुपए मिल रहा है वो भी बहुत लग रहा है। इतना उसको भिखारी की तरह बना दिया है, उसके पसीने का दाम उसे नहीं मिल रहा है। तो जो भी गवर्नमेंट देती है उसके लिए वो हाथ फैला के खड़ा हो गया है, बिल्कुल मजबूर हो गया है। और इस बीजेपी ने तो बिल्कुल किसान को भिखारी के तौर पे देखा है। आज इनकी गाड़ियां घूम रही है, विकसित भारत अभियान महाराष्ट्र में, तो उनको खदेड़ रहे गांव गांव से। क्यों खदेड़ रहे, क्या जरूरत है? और उस पे लिखा है मोदी सरकार। कहां से आई मोदी सरकार? और ये मोदी का 2000 रुपया, मोदी का बीमा, अरे क्यों दे रहे हैं आप? ये देने की जरूरत नहीं, किसान को बस उनके दाम मिलने दो। अभी इतने लाख उसमें फिर से जोड़ दिए। नहीं, लेकिन सरकार तो बन गई राजस्थान में, किसान फिर से 2000 रुपए किसान। आप कह रहे हैं किसान नाराज है, सरकार बीजेपी की बन रही। हाँ, किसान नाराज है, किसान नाराज, लेकिन चुन के आने के लिए सिर्फ नाराजगी नहीं होती, उसके बहुत सारे आयाम होते हैं चुन के आने के लिए। और फिर चुनाव के वक्त शराब पिलाई जाती है, पैसे दिए जाते हैं और कुछ रेवड़िया, और 5 साल आपको अनाज फ्री में मिलेगा। ऐसा करेंगे तो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग तो देंगे, और 50% से ज्यादा लोग तो अभी शहरों में आए रहने के लिए। वो किसान खेती छोड़ के शहरों में आ गए, मजबूरी से शहरों में आ गए किसान होते हुए भी। तो ऐसा उनको मिलता है फोकट में रेवड़िया तो वो लेंगे, वोटिंग भी करेंगे। लेकिन ये देश के लिए बहुत ही घातक है आगे चल के। ये आज आईएमएफ ने हमारे देश को चेतावनी दी है कि 205 करोड़ रुपए का आपके देश के ऊपर लोन हो गया है, आपके जीडीपी से ज्यादा। मैं आऊंगी।